श्री कृष्ण कथा, सच्चा प्रेम और समर्पण। मथुरा के राजा कंस का आतंक चारों ओर फैला हुआ था। लोग भय से कांपते थे। मंदिरों की घंटियां कम बजती, वेदों के मंत्र धीमे हो चुके थे। साधु संतों के चेहरे पर चिंता थी। कब आएंगे नारायण? कब समाप्त होगा यह अधर्म? उसी समय वासुदेव और देवकी के घर भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया। शांत, सुंदर, नीलवर्ण, मुख पर मधुर मुस्कान, आंखों में अपार करुणा। वासुदेव ने नवजात शिशु को अपनी हथेली पर उठाया और यमुना तट पर नंद बाबा के घर ले जाकर पालने में रख दिया। गांव ने नाम रखा कान्हा, गोपाला, माखन चोर। गोकुल का बचपन। कहीं गोपियों के मटकों में छेद कर माखन चुराना, कहीं ग्वालों के साथ बांसुरी बजाकर नाचना। कृष्ण का बचपन जितना नटखट था, उतना ही प्रेम से भरा हुआ। सभी कहते, यह बच्चा साधारण नहीं है। एक दिन गोकुल में एक घटना हुई। कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप बनाकर आई और उसने कृष्ण को गोद में ले लिया। परंतु कृष्ण के स्पर्श से उसका सारा छल मिट गया और वह मुक्त हो गई। यही कृष्ण की लीला थी, अधर्म का अंत और हर जीव को मोक्ष। बांसुरी का जादू। कृष्ण जब बांसुरी बजाते तो वृंदावन का हर पत्ता झूमने लगता, हर गोपी का मन प्रेम से भर जाता। एक दिन राधा बोली, कान्हा, तुम्हारी बांसुरी में ऐसा क्या जादू है? सब कुछ तुम्हारे पीछे क्यों बह जाता है? कृष्ण मुस्कुराए। राधे, बांसुरी खाली होती है तभी उसमें सुर निकलते हैं। इसी तरह जो मन खाली हो, अहंकार से, क्रोध से, स्वार्थ से, वही प्रेम दे सकता है। राधा बस सुनती रही। उस दिन उसे समझ आया, कृष्ण केवल व्यक्ति नहीं, विचार है। धर्म की नई परिभाषा। इसके बाद जीवन कृष्ण को कुरुक्षेत्र लेकर आया, वह रणभूमि जहां धर्म और अधर्म आमने सामने थे। अर्जुन के मन में संदेह था, अपने ही लोग, अपना ही परिवार, सब एक दूसरे के सामने। यहाँ जीत भी हार जैसी और हार भी जीत जैसी। अर्जुन ने पूछा, केशव, क्या युद्ध ही धर्म है? कृष्ण ने उत्तर दिया, धर्म परिस्थितियों से तय नहीं होता अर्जुन। धर्म वह है जो सत्य के साथ खड़ा हो, चाहे सामने अपना ही क्यों न हो। और यही महाभारत की आत्मा बनी। सच्चा समर्पण। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन कृष्ण की शिक्षा युद्ध से अधिक मूल्यवान थी। वह कहते, दुनिया में सबसे बड़ा संबंध प्रेम का है। प्रेम वह शक्ति है जो बिना कारण के भी किसी के लिए सब कुछ कर देती है। जो समर्पित है वही मुक्त है। एक दिन एक भक्त ने प्रश्न किया, कृष्ण, संसार के लाखों लोग आपको मानते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी हर व्यक्ति को अलग अनुभव क्यों मिलता है? कृष्ण मुस्कुराए, मैं सबको समान प्रेम देता हूँ, पर हर व्यक्ति मुझे अपने अनुभव से देखता है। कोई मुझे चमत्कार समझता है, कोई दोस्त, कोई गुरु, कोई प्रेम। मेरा रूप अनुभव से बदलता है, मैं नहीं। भक्त मौन हो गया। उसने समझ लिया, ईश्वर की दूरी भक्त की दृष्टि से बनती है, ईश्वर कभी दूर नहीं होता। कथा का सार। कृष्ण की कथा केवल युद्ध, चमत्कार और लीला नहीं है। यह एक संदेश है। प्यार हो तो राधा जैसा, मित्रता हो तो अर्जुन जैसी, सेवा हो तो सुदामा जैसी, न्याय हो तो कृष्ण जैसा। अंत में कृष्ण ने कहा, जब तुम अपने कर्म को अपना कर्तव्य समझकर करोगे, तब चिंता नहीं रहेगा। जो चिंता खत्म कर दे वही कृष्ण है। जो प्रेम दे दे वही राधा है। और आज भी वृंदावन की रज में, मंदिरों की घंटियों में, किसानों के गीतों में, हर प्रेम के भाव में कृष्ण जीवित हैं। क्योंकि कृष्ण केवल नाम नहीं, एक एहसास है। कथा का संदेश।
खाली मन में ही प्रेम का संगीत बजता है। धर्म का अर्थ है सत्य के पक्ष में खड़ा रहना। ईश्वर हर हृदय में निवास करता है। समर्पण से बड़ा कोई साधन नहीं।